रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 पूरी तरह सुनसान पड़ा था। न कोई ट्रेन, न कोई अनाउंसमेंट, न चाय बेचने वाले की आवाज। बस पीली सी टिमटिमाती ट्यूबलाइट और ठंडी हवा की सरसराहट। अमन बेंच पर बैठा था। वह लखनऊ से कानपुर जा रहा था। सोचा था रात की ट्रेन पकड़कर 2 घंटे में घर पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी आखिरी ट्रेन अब तक नहीं आई थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन जली, नो नेटवर्क। वाईफाई के सेक्शन में सिर्फ एक नाम चमक रहा था, गोस्टनेट स्टेशन। अमन हल्के से हंसा। कोई मजाक किया है शायद, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वह चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। पूरा प्लेटफॉर्म खाली, एक भी इंसान नहीं। स्टेशन इतना बड़ा और इतनी चुप्पी, ये मुमकिन कैसे था? उसी वक्त प्लेटफॉर्म के कोने में उसे कोई दिखाई दिया। लंबा कद, पुरानी सी गंदी वर्दी पहने, शायद कोई गार्ड या टीटी। अमन ने आवाज दी, भाई साहब, ट्रेन कब आएगी? कोई जवाब नहीं। आदमी उसी तरह खड़ा रहा जैसे बुत। अमन ने फिर जोर से पुकारा। उस आदमी ने धीरे धीरे उसकी तरफ चलना शुरू किया, लेकिन चलने का अंदाज अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। वह सरकता हुआ सा बढ़ रहा था। अमन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह पीछे हटने लगा। जैसे ही वो आदमी पीली रोशनी के नीचे आया, अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ 2 गहरी काली खो और होंठ मोटे काले धागों से सिल दिए गए। अमन ने चीखने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज निकली ही नहीं। पूरे स्टेशन पर अजीब सी गूंज फैल गई। अचानक अमन का मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था, उससे बात मत करो। अमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोबाइल पर लिखे शब्द, उससे बात मत करो, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने हिम्मत करके स्क्रीन को स्वाइप किया, लेकिन मैसेज गायब हो चुका था। मोबाइल पर फिर वही नो नेटवर्क दिखा। अब वो अजनबी आदमी बस 5 कदम की दूरी पर खड़ा था। अमन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने बिना कुछ कहे बेंच से उछलकर प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। उसके पैरों की आवाज गूंज रही थी, थक थक थक। लेकिन पीछे उस आदमी के पैरों की आवाज बिल्कुल नहीं। अमन ने पलट कर देखा। वो आकृति धीरे धीरे उसी की तरफ सरक रही थी। ये सपना है, ये सपना ही होगा, अमन खुद से बुदबुदाया। वो भागते भागते प्लेटफॉर्म के बीच तक पहुंचा। अचानक स्पीकर से टूटी फूटी आवाज आई, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी आएगी। लेकिन ये आवाजें इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई टेप को उल्टा चला रहा हो। अमन ने ऊपर देखा, स्पीकर हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। फिर स्टेशन की बत्ती एक एक करके बुझने लगी। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1, फिर 2, अब नंबर 3 पर भी सिर्फ वही टिमटिमाती बल्ब बचा था। अमन वहीं रुक गया। उसकी सांस अटक गई। अचानक उस बल्ब के नीचे एक और आदमी खड़ा था, पर यह अलग था। सफेद कमीज, काले पैंट और चेहरा बिल्कुल अमन जैसा। अमन का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे? वो नकली अमन मुस्कुराया। होंठ पर वही टांकों जैसी काली लकीरें, आंखें बिल्कुल खाली। उसने हाथ उठाकर असली अमन की तरफ इशारा किया, और उसके पीछे वाला अंधा आदमी अचानक ठहर गया, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हो। अमन घबरा कर चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? मुझसे क्या चाहते हो? तभी नकली अमन ने बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो आवाज अमन की माँ की थी। बेटा, घर आ जाओ, बहुत देर हो गई है। अमन की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसका मोबाइल फिर जल उठा। स्क्रीन पर बड़ा सा लाल मैसेज चमक रहा था, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। अमन पसीने पसीने हो गया था। मोबाइल पर चमकते लाल शब्द, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने चारों ओर देखा। पूरा स्टेशन अब धुंध से भरने लगा था। पहले प्लेटफॉर्म का किनारा धुंधला हुआ, फिर पटरियां गायब हो गई। अमन ने बुदबुदाया, ये स्टेशन बदल रहा है। उसने तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी बाहर जाने के लिए, लेकिन जैसे ही सीढ़ियां नजर आईं, उसके कानों में फिर वही अजीब आवाज गूंजी, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अमन ने ध्यान नहीं दिया और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया। जहां बाहर का गेट होना चाहिए था, वहां भी एक और प्लेटफॉर्म था। वही बेंच, वही टिमटिमाती लाइट, वही धुंध। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अमन चिल्लाया। उसके पीछे से अचानक किसी ने कदमों की आहट दी। ठक ठक ठक। वो पलटा। वही नकली अमन, उसकी ही शक्ल वाला, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिलाई और गहरी हो चुकी थी, मानो मांस फट रहा हो। नकली अमन ने मुस्कुराते हुए कहा,
भाग क्यों रहे हो? यही तो तुम्हारा असली स्टेशन है। अमन कांपते हुए बोला, ये झूठ है, ये सपना है। नकली अमन धीरे धीरे पास आता गया। सपना? क्या सपनों में दर्द भी महसूस होता है? इतना कहकर उसने अपनी हथेली पर नाखून गाड़ दिए। खून टपकने लगा, लेकिन अमन का हाथ भी उसी पल जल उठा। उसकी हथेली से भी खून टपक रहा था, जैसे दोनों का शरीर जुड़ा हुआ हो। अमन दर्द से चीखा और पीछे हट गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी पीछे से वही अंधा आदमी फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों की जगह खाली गहरे गड्ढे और होंठ अब धीरे धीरे खुलने लगे। उसके मुंह से आवाज आई, यहां से निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुमने आखिरी ट्रेन मिस कर दी। अमन की रगों में खून जैसे जम गया। आखिरी ट्रेन? अचानक स्पीकर से फिर टूटी फूटी आवाज आई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 12 बजे ट्रेन छूट चुकी है। अमन ने कांपते हुए मोबाइल देखा। टाइम 12:45 AM। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जो ट्रेन पकड़नी थी, शायद वो इंसानों की ट्रेन नहीं थी। अमन की धड़कनें गले में अटक चुकी थी। ये जगह है क्या? उसने खुद से कहा। उसने हिम्मत करके प्लेटफॉर्म के एक कोने की तरफ दौड़ लगाई। वहां एक छोटा सा दरवाजा था, जिस पर बोर्ड टंगा था, एग्जिट। हाँ, यही रास्ता है बाहर जाने का। उसने बुदबुदाया। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन बाहर जाते ही उसके कदम रुक गए। उसके सामने फिर वही नजारा था, वही प्लेटफॉर्म नंबर 3, वही बेंच, वही टिमटिमाती लाइट, वही धुंध। अमन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पीछे पलट कर देखा, दरवाजा अब गायब था। नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसने पटरियों की तरफ झांक कर सोचा, शायद नीचे उतरकर दूसरी तरफ जा सकता हूं। वो धीरे धीरे पटरी पर उतर गया। रेल की पटरियां ठंडी थीं, जैसे बर्फ की बनी हो। वो पटरी पर चलते हुए अंधेरे की तरफ बढ़ा, लेकिन 10 कदम चलते ही सामने अचानक एक रोशनी जली, और जब नजर साफ हुई, वहां एक स्टेशन का बोर्ड खड़ा था। बोर्ड पर लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 3। अमन का सिर घूम गया। ये तो मैं फिर यहीं पहुंच गया। उसने डर से चारों ओर देखा। अब उसे चारों तरफ कई दरवाजे दिख रहे थे, हर तरफ एग्जिट लिखा हुआ, जैसे बाहर निकलने के 100 रास्ते हों। वो घबराकर एक दरवाजे की तरफ भागा और खोला। अंदर गया तो सामने फिर वही प्लेटफॉर्म। दूसरा दरवाजा खोला, फिर वही प्लेटफॉर्म। तीसरा खोला, वही प्लेटफॉर्म। अब उसकी सांसें टूटने लगीं। ये जगह मुझे बाहर जाने नहीं दे रही। अचानक पीछे से वही आवाज आई, क्यों कोशिश कर रहे हो? अमन पलटा। उसके सामने फिर वही नकली अमन खड़ा था। चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। धागे से सिले होंठ अब फट चुके थे, और अंदर से अजीब सा काला धुआं निकल रहा था। नकली अमन बोला, भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये स्टेशन अब तुम्हारा घर है। अमन चिल्लाया, नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे जाने दो। तभी स्पीकर से फिर वही टूटी फूटी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार साफ थी। एक बार जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रह गया, वो जिंदगी भर यहाँ से बाहर नहीं निकलता। अमन का गला सूख गया। वो घुटनों के बल बैठ गया। तभी उसके मोबाइल पर फिर नोटिफिकेशन आया। इस बार लिखा था, सच जानना है तो आखिरी दरवाजे से गुजरो। अमन ने कांपते हाथों से चारों ओर देखा। अब उसे एक काला दरवाजा दिखा, जो बाकी दरवाजों से अलग था। उस पर ताला भी नहीं था। उसका गला सूख रहा था, लेकिन पैरों ने खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अमन की टांगें कांप रही थी। काला दरवाजा उसके सामने था। बाकी सारे दरवाजे गायब हो चुके थे। मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी बार चमका, अगर सच जानना है तो अंदर जाओ। अमन ने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर जाते ही उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया। वह एक लंबे अंधेरे गलियारे में था। न कोई बत्ती, न कोई रोशनी, बस ऊपर कहीं कहीं लाल बल्ब टिमटिमा रहा था। गलियारे की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। ट्रेन हादसा 1998, दर्जनों यात्री लापता, कानपुर स्टेशन पर रहस्यमयी मौत, प्लेटफॉर्म 3 पर अजीब घटनाएं। अमन के माथे पर पसीना छलक आया। तो ये स्टेशन हमेशा से। उसकी बात अधूरी रह गई। गलियारे के अंत में उसे कांच का एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे के पार सैकड़ों लोग बैठे थे। सबके कपड़े पुराने, फटे पुराने, चेहरे पीले और आंखें खाली। वे सब बेंचों पर बैठे ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे ट्रेन आने वाली हो। अमन डरते डरते कांच के पास गया। एक महिला ने अचानक उसकी ओर गर्दन घुमाई। चेहरा देखा तो अमन का दिल थम गया। वो उसकी माँ थी, लेकिन चेहरा बुझा बुझा, आंखें खाली। माँ? अमन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन तभी मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आया। ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये सब वही हैं जिन्होंने कभी आखिरी ट्रेन मिस कर दी। अमन ने कांपते हुए उन लोगों को देखा।
अब उसे साफ समझ आ गया, यह स्टेशन इंसानों का नहीं बल्कि उन रूहों का अड्डा है जो अपनी आखिरी ट्रेन छूट जाने के बाद यहीं फंस जाते हैं। अचानक भीड़ में से वही नकली अमन उठ खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा पूरी तरह अमन जैसा हो गया था। वो कांच तक आकर बोला, अब तेरी बारी है, तूने भी आखिरी ट्रेन मिस कर दी। कांच अपने आप टूट गया। भीतर बैठे सारे लोग धीरे धीरे उठकर अमन की ओर बढ़ने लगे। अमन चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन गलियारे का रास्ता अब गायब हो चुका था। वो चारों तरफ से उन्हीं रूहों से घिर गया। स्पीकर से आखिरी बार आवाज आई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली ट्रेन हमेशा के लिए छूट चुकी है। उसके बाद स्टेशन पर फिर वही खामोशी। सुबह जब पहला यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आया तो उसने बेंच पर रखा एक मोबाइल देखा। स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन